हाँ भाई। सर तो फेल क्या कह के गए हैं भाई? ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? सिर्फ भाई भी पढ़ते रहते हैं। एनीवेज, मैं आप सबसे ये कहूँगी कि इस लॉकडाउन के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स की 25 ईयर्स को प्रैक्टिस में रखिएगा, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स को भूलें नहीं। चलिए भाई, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। कल हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स को पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल में किस तरह की सर्कुलेशन पाई जाती है और ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन जो है वो फिशेस में पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि एक कार्डियक साइकिल में हार्ट सिर्फ एक बार ही ब्लड सप्लाई करता है। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन फिशेस के अंदर की होती है क्योंकि उसमें होता है 2 चैम्बर हार्ट, और उसके अंदर हार्ट से ब्लड जाता है गिल्स में, और गिल्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर दोबारा से बॉडी पार्ट से होता हुआ हार्ट के अंदर जाता है। डबल सर्किट सर्कुलेशन जो कि दूसरे और वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, इसमें एक कार्डियक साइकिल में हार्ट एक ही साइकिल के दौरान 2 बार ब्लड सप्लाई कर रहा होता है 2 डिफरेंट रूट से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्किट सर्कुलेशन। चलें अब जरा देखते हैं कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। अच्छा, सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक ऊपर वाला चैम्बर जिसको हम एट्रिया कहते हैं और एक नीचे वाला चैम्बर जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में एक वाहिद क्रोकोडाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिशेस के अंदर अभी हमने बात की सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, जबकि बाकियों में डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। मिस, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। जी बेटा शांति, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मिस, वो क्रोकोडाइल के अंदर ही क्यों 4 चैम्बर हार्ट है जबकि बाकी रेप्टाइल्स के अंदर तो 3 चैम्बर हार्ट है? बेटा अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह की मर्जी। अच्छा भाई, तो फिशेस के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है कि एट्रिया जो कि ऊपर वाला चैम्बर होता है जिसको हम अपर चैम्बर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, वहाँ पर ब्लड सबसे पहले आता है। ब्लड वहाँ पर आता कैसे है? साइनस वेनोसस एक चैम्बर होता है जहाँ पर ब्लड पहले कलेक्ट होता है पूरी बॉडी पार्ट से, और फिर एट्रियम में आता है। एट्रियम से जाता है वो वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर उसके बाद वो पास आउट होता है गिल्स की तरफ। इस तरीके से गिल्स फिशेस के अंदर ब्लड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। याद रखिएगा बेटा कि फिशेस का हार्ट कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा भाई, अब मूव करते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन की तरफ। डबल सर्किट सर्कुलेशन या डबल सर्किट प्लान 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और एक होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। हाँ भाई, अक्सा जोहा, क्या बातें हो रही हैं भाई ड्यूरिंग लेक्चर? एसी चलवा दे, बहुत गर्मी लग रही है। भाई ऐसी चलो चलो चल के दिखाओ इन सबको। हवा आई अब गर्मी कम हुई भाई। तो हम थे डबल सर्किट सर्कुलेशन की तरफ। डबल सर्किट प्लान में सबसे पहले इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन को देखेंगे। इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाई जाती है, और इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ हद तक मिक्स हो जाता है। कुछ हद तक मिक्स कैसे, तो देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 चैम्बर ऊपर के एट्रिया और 1 चैम्बर नीचे का वेंट्रिकल होता है। ब्लड राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर होता है। राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा? जी हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। इन दोनों एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कैसे? साइनस वेनोसस से, और जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से यानी वो लंग से लेकर आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये ब्लड कहाँ देते हैं? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल एक है तो चूंकि थोड़ा बहुत ब्लड मिक्सअप हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पूरा नहीं होता। पूरा कैसे नहीं होता कि वेंट्रिकल के अंदर भी छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं और कैविटीज़ होती हैं जो कि मुकम्मल तौर पर इस ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। फिर उसके बाद वेंट्रिकल से ये जाता है कोनस आर्टियोसिस, और कोनस आर्टियोसिस से और बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो कि दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है बिकॉज ऑफ 3 चैम्बर हार्ट, और ब्लड कुछ हद तक मिक्स हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन को, जो कि मैमल्स और बर्ड्स के अंदर होती है। इनमें कंप्लीट क्यों होती है? क्योंकि इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 अपर चैम्बर्स एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और 2 लोअर चैम्बर्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। राइट एट्रिया रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? जी हाँ, साइनस वेनोसस से, जबकि लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन कहाँ से देती है इसको ब्लड? लंग से। यहाँ पर राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया
ब्लड सप्लाई करते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ताकि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाए। जबकि जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। डबल सर्किट सर्कुलेशन जो कि मैमल्स और बर्ड्स के अंदर होती है, उनमें दो तरह की सर्कुलेशन होती है। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जो कि वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई कर रहा है लंग्स को, और लंग्स दोबारा से आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करके उसको लेफ्ट एट्रिया में दे रहे हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? वो ब्लड जो कि सप्लाई हो रहा है तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। कल 5 बजे टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा फॉर चैप्टर 10। इंशाल्लाह कल हम ह्यूमन हार्ट की सर्कुलेशन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय। It's the one and only Digo Double G.